गुड इवनिंग फ्रेंड, यही हमारा पार्ट 3। पार्ट फर्स्ट इन पार्ट सेकंड में हमने उन संख्याओं का गुणा करना सीखा था जिनका आधार 100। साथ ही हमने वहां पे 3 तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। पहला वाला जैसे 96, 98, ये वो वाली संख्याएं जो 100 से कम है। दूसरा टाइप हमने देखा था वो वाली संख्याएं जो 100 से ज्यादा है। साथ में हमने देखा था थर्ड टाइप। इसमें हमने उन संख्याओं को शामिल किया था जिनमें एक संख्या 100 से कम होती है, साथ ही दूसरी संख्या 100 से ज्यादा होती है। लेकिन इन तीनों टाइप में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि इन तीनों का आधार 100 होता था। आइए अब इस लेक्चर्स में हम उन संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे जिनका आधार 200 हो, 300 हो या वैसे ही 400 हो, 500, आप आगे तक इनको ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी संख्याओं का आपस में गुणा कैसे करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 196 इंटू 192। अब एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कि इन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व कैसे करना है। जैसा कि आप जानते हो कि यहां पे लिखा है 196, इसका आधार हम 100 नहीं मान सकते, तो इसका आधार होगा 200। इसी टाइप से यहां पे लिखा है 192, इसका आधार होगा 200। अब हमें इन दोनों संख्याओं में एक चीज कॉमन नजर आ रही है, वो ये है कि इन दोनों संख्याओं का आधार है 200। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि 196 200 से कितना कम है। तो हम जानते हैं कि 196 200 से -4 कम है। यदि हम देखें 192, तो 192 200 से -8 कम है। अब जैसा कि हमने हमारे पुराने वाले लेक्चर्स में देखा था कि यदि संख्याएं कम है हम माइनस में लिखते हैं और यदि संख्याएं ज्यादा है तो हम उसे प्लस में लिखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे है आधार 200। अब हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि 196 200 से -4 कम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -4। 192 को चेक करते हैं तो 192 200 से -8 कम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -8। अब हम वहां पे 2 स्टेप का यूज कर देते हैं। सेम यहाँ पे भी मेथड होगी इसी। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है। यदि हम 8 × 4 करते तो हमें मिलता है 32। यही करते थे हम स्टेप फर्स्ट में। स्टेप सेकंड में तो देखो, स्टेप सेकंड में क्या करना है, या तो हम 192 में से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर 196 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम यहाँ पे 196 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलता है 188। अब फ्रेंड वहां पे होता था आधार 100, लेकिन यहाँ पे है आधार 200। तो केवल हमें तो इतना सा चेंज करना है कि हम इस पहले वाली संख्या में 2 से गुणा कर देंगे। यदि हम पहली वाली संख्या 188 से यदि हम 2 से गुणा कर देते तो हमें मिलता है 6 7 और इधर मिला हमें 32। अब हम इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिख देंगे 37632 और यही होगा हमारा राइट आंसर। तो फ्रेंड यहाँ पे केवल हमें इतना सा ध्यान रखना है कि यदि आधार 200 हुए तो हमें 2 से गुणा करना है, और यदि आधार 300 होता तो हमें 300, और यदि आधार 400 होता तो हमें 4 से गुणा करना होता। तो फ्रेंड सेम क्वेश्चन क्या आप सॉल्व करेंगे? यदि हाँ तो अगला क्वेश्चन है हमारा 208 211। फ्रेंड जल्दी से सॉल्व करें और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा।
सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि हमें देखना होगा कि इसका आधार कितना है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 208 है जिसका आधार होता है 200। तो 208 200 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +8। अब देखते हैं ये है 211, तो 211 200 से कितना ज्यादा? 11 ज्यादा है, तो हम लिखेंगे +11। अब हम यहाँ पे दो स्टेप का यूज करते थे, स्टेप नंबर फर्स्ट एंड स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बोलती है कि सबसे पहले हम इन दोनों संख्या का आपस में गुणा करें। तो यदि हम 8 और 11 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 88। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, हम 211 में या तो 8 जोड़ेंगे या फिर 208 में 11 जोड़ेंगे। हम दोनों साइड से भी कोई से एक स्टेप का उपयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 208 में 11 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 219। अब फ्रेंड जैसा कि इसका आधार है 200 तो हमें यहाँ पे भी 2 से गुणा करना होगा। यदि हम यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा 384 और इधर मिलेगा 88। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिख देना 438 और ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 212 198। इस क्वेश्चन को कैसे करें? जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसका आधार है 200 और इस साइड लिखा है 198, इसका आधार भी 200। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि 212 200 से 12 ज्यादा है, 198 200 से 2 कम है, इसलिए हम लिखेंगे -2। अब हम यहाँ पे दो स्टेप का यूज करते हैं। पहले वाले स्टेप में करते हैं हम इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा। यदि हम यहाँ पे 12 और -2 का आपस में गुणा करते हैं तो हमें यहां से मिलता है -24। अब हम क्या करेंगे, या तो 198 में 12 ऐड करेंगे या फिर 212 में -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 198 में 12 ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा 210। अब फ्रेंड इसका आधार होता है 200, तो हम सबसे पहले यहाँ पे गुणा करेंगे 2 से। अब जैसे ही हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 420। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो हमारे स्टेप फर्स्ट में जो वैल्यू हमें मिली है वो है माइनस में। तो हमें यहाँ क्या करना है, हम माइनस के 24 को 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 76। अब जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि यदि हम इस साइड से किसी भी संख्या को यदि 100 में से माइनस करते हैं तो इस साइड से हमें एक कम करना होता था, और यदि हमने किसी संख्या को 200 में से माइनस किया है तो हमें इस साइड से 2 कम करना होता था। तो इस साइड हमने -24 को 100 से माइनस किया है, 100 से सब्ट्रैक्ट किया है, इस कारण हम क्या करेंगे 420 में से 1 कम कर लेंगे। तो जैसे ही हम 420 में से 1 कम करेंगे हमें मिलेगा 419 प्लस में 76 ये हमारे पास है और ये हो गया 41976। यही क्या है हमारा राइट आंसर होगा। अब फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो है 308 और है हमारा 311। तो इस क्वेश्चन को हम कैसा करेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे जानते हैं कि ये लिखा हुआ 308 और इस साइड लिखा हुआ 311। 308 300 से 8 ज्यादा है और 311 300 से 11 ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का जो आधार है वो है 300। तो फ्रेंड ये 300 से 8 ज्यादा है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे +8, और 311 300 से 11 ज्यादा है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे +11। फिर से सेम स्टेप हमारी, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। यदि हम 8 × 11 करते हैं तो हमें मिलता है 88।
अब हम क्या करेंगे, या तो 311 में 8 जोड़ेंगे या फिर 308 में 11 जोड़ेंगे। हम दोनों साइड से कुछ भी एक चीज कर सकते हैं। यदि हम 311 में 8 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 319। अब फ्रेंड जैसा कि इसका जो आधार है वो है 3, तो हमें क्या करना होगा, इस साइड वाली वैल्यू में हमें 3 से गुणा करना होगा। अब यदि हम 3 से गुणा करते तो हमें मिलता है 956 और इस साइड मिलता है हमें 88। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिख देना है और वही होगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि इस संख्याएं जो है इसका आधार था 300, तो हम यहां से जो गुणा करेंगे वो करेंगे 3 से गुणा। अब फ्रेंड हम ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं जिनके आधार 400 या फिर 500। तो हम केवल यहाँ से एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे इस लेक्चर का, और हम देखेंगे कि वो संख्याओं का आपस में गुणा कैसे करें जिनका आधार हो 400। तो फ्रेंड हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 404 इंटू 411। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे? जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं का जो आधार है वो है 400। अब हम यहाँ पे जैसे ही देखते हैं तो हमें पता लगता है कि 404 है जो 400 से 4 ज्यादा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +4। इस साइड है 411 जो 400 से 11 ज्यादा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +11। पहले स्टेप हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। जैसे ही हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 44। अब फ्रेंड हम या तो 411 में 4 जोड़ेंगे या फिर 404 में 11 जोड़ेंगे। दोनों तरफ से आप किस साइड से भी करोगे एक ही आंसर आएगा। यदि हम 411 में 4 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 415। लेकिन आप सब जानते हो कि आधार 400 होने के कारण हमें 4 से भी गुणा करना है। यदि हम 4 से गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा 1660। साथ ही इस साइड हमारी जो वैल्यू है वो है 44। तो फ्रेंड यही होगा हमारा राइट आंसर। तो इसी टाइप से हम उन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर सकते हैं जिनका आधार या तो 400 या फिर 500। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो रहेगा हमारा पार्ट 4। पार्ट 4 में हम कुछ और ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे जिनकी यदि हम ट्रिक्स को सीख ले तो आने वाले एग्जामों में क्वेश्चनों को हम कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप हमारे लेक्चर 4 को जरूर देखिए और सीखिए कि उन क्वेश्चनों को कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए हमें किन अप्रोच को अपनाना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।